एक हॉरर केस आपने बताया था मेरे को विदेश का। शायद अगर वहां कोई शक्ति नहीं होती मेरे साथ तो मेरा बचना मुश्किल था। वो किचन में काम कर रही थी तो उससे पीछे से उस प्रेत ने जकड़ लिया। वो पति उसके साथ में जिद करके सो गए। अब अचानक वही मध्यम रात्रि उस पति को ऐसा जकड़ के ऐसा पकड़ के उसको तो चर्च का पादरी होता है अच्छा हाँ। उससे उनने कॉन्टेक्ट किया। इतना लंबा 6 फुट का पादरी पूरे व्हाइट वस्त्र को पहनता था, ऐसे माला लंबी। खत्म हो गया, पादरी मार दिया उसे। बिल्कुल पादरी को मार दिया जान से। अच्छा, लास्ट खतरे की रात थी। लास्ट खतरे की रात के अंदर कि आज मैं उसको जान से खत्म करूंगा। प्रेत ने बोला ये। उसकी आवाज मैंने सुनी। इंग्लिश में वो बोलता था, हिंदी में वो बोलता था, उर्दू की भाषा में वो बोलता था। तीन भाषा में वो बात करता था प्रेत। और वो हाथ जोड़ रही थी। उसके अंदर वो प्रेत था कि बाबा जी मुझे आप बचा लो। अच्छा गुरु भाई मुझे आप बचा लो। है मेरे खुद के आंसू आ गए। ऐसा प्रभाव मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट में, जो बहुत ज्यादा डार्क और बहुत ज्यादा डरावना होने वाला है। चैलेंज दे रहा हूं, इससे पहले आपने ये पॉडकास्ट ऐसा देखा नहीं होगा, ना कभी सुना होगा, क्योंकि ऑफ कैमरा मैंने कुछ सुना है और अभी तक मैं कांप रहा हूं। इतनी भयंकर स्टोरी सुनाई है। कमजोर दिल वाले थोड़े से दूर रहना और अकेले मत देखना इस पॉडकास्ट को। आज हमारे साथ वही गेस्ट है जिनको आपने पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रेम दिया, बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया, उनकी नॉलेज से आपका जीवन बदला। स्वागत करते हैं अनिल महाराज जी का। जय श्री माँ का। ओम काली मैं अनिल महाराज। कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी बार हमारे एपिसोड में आने के लिए। आई होप कि आपका पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। लोगों ने भी काफ़ी प्यार दिया। ऑडियंस ने काफ़ी विश्वास भी उनका बना है जी, और काफ़ी लोगों को काम किया है। आज वो खुश हैं और आशीर्वाद है और हमेशा ही उनके लिए आशीर्वाद बना रहेगा। ठीक है अनिल जी, आज हमने ना आपसे ऑफ कैमरा कुछ बात की थी। हम बहुत सारी बातें एक तरफ रखते हैं, लेकिन मैं जो अभी सुनना चाहता हूँ ना, जिसके लिए जनता को मैं एक्सपीरियंस देना चाहता हूँ, वो बात आपसे पहले करना चाहता हूँ। एक हॉरर केस आपने बताया था मेरे को विदेश का। वो केस क्या था, वो केस कैसा है, वो जनता को बताइए आप। हाँ, ऐसा केस मेरे पास आया था मेरी नॉलेज में। जी। आज तक मैंने ऐसा डरावना और भयभीत कभी जीवन में नहीं देखा। अच्छा, शायद ये कवच उसी के लिए बना हो, क्योंकि ये चीज पहले गुरु महाराज को पता चल चुकी थी। अच्छा जी। महात्मा जी को पता चल चुका था। मेरे गुरु की गुरु ने जीवित समाधि ली है, उनकी मृत्यु नहीं होती। जीवित समाधि? जीवित। अच्छा। आज पूर्व है जामसर बीकानेर गांव के अंदर एक गांव है जामसर। अच्छा जी। जीवित समाधि ली थी। आज भी उनकी ऊर्जाई शक्ति जो है वो हमेशा हमारे साथ है। अच्छा जी। प्रेत ऊर्जाओं की और पितरों की शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है। तो ऐसे तो देखो यूएसए से, यूके से, कनाडा से, अमेरिका से, हर बाहर के लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं और बहुत ऐसे केस आते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ खास था, ये कुछ डिफरेंट है। मेरी नॉलेज में शायद अगर वहां कोई शक्ति नहीं होती मेरे साथ तो मेरा बचना मुश्किल था। इतना भयानक केस? इस चीज को आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो वो रूह आत्माएं थी वो अंग्रेज की आत्माएं थी। अंग्रेज की आत्मा? आज तक आपने सुनी भी नहीं होगी और देखी भी नहीं होगी। मैंने प्रेत सुना है नॉर्मल, बस नॉर्मल। आपने प्रेत सुना? नॉर्मल प्रेत कोई भी रूप में आपने देखा होगा या सुना होगा। जी। इतना भयानक और शक्तिशाली और पूरा कामुक प्रेत, अच्छा, जो सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी पर उसकी दृष्टि थी। बीवी पे? पत्नी पे। अच्छा। देखो, दर्शाव क्या होता है कि दर्शाव तो बच्चों को नजर आता है। सबसे पहले भगवान के जो अंश होते हैं, कम उम्र के जो बच्चे होती हैं, कन्याएं होती हैं, वो देवता रूप होते हैं। अच्छा जी। उनके पास परमात्मा की एक ऐसी दृष्टि होती है जो उनको नजर आ जाता है। बच्चों के बाप आज हो जाता है, लेकिन बच्चों का विश्वास करे कौन? करे कौन? सही बात। मेन मुद्दा ये है। अक्सर होता क्या था जी, देखो वो फैमिली पंजाब की थी। अच्छा, इंडिया की थी? पंजाब की जलंधर की फैमिली थी जी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। उसके सारे प्रूफ मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक। उनकी आवाजें प्रत्यक्ष मैं प्रमाण करा सकता हूँ। इससे ज्यादा क्या होगा।
आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है, आवाज है। क्योंकि बिना प्रूफ के बाद, क्योंकि आजकल मैं है ना ये चीज देख रहा हूँ, स्टोरी नहीं होगी, उसमें प्रूफ चाहिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको पूरा प्रत्यक्ष प्रूफ दूंगा। उसके शरीर पे कैसे निशान थे, ऐसे बैक साइड में ऐसे जैसे कोई धाए जली हुई, जैसे कोई शरीर फट रहा है ऑटोमेटिकली। जी, जो दवाई से ट्रीटमेंट से ये चीजें संभव नहीं है। ठीक है। देखो, प्रेत और देव साधना करने वाला का प्रत्यक्ष चेहरा बता देता है। अच्छा जी। जब प्रेत आपके अंदर प्रवेश हो जाएगा, जब कोई डरावनी वस्तु, कोई चीज आपके अंदर प्रवेश हो जाएगी, तो आपकी शक्ल अलग हो जाएगी। बिल्कुल। आप खोए खोए से रहोगे, डिप्रेशन में चले जाओगे, आप निर्णय नहीं ले पाओगे कि करना क्या है। अब हुआ क्या है कि उनकी फैमिली में जो मुझे दर्शाव हुआ था, वो किसी के जरिए मुझे पता चला। पता कैसे चला? कि उनके कोई रिलेटिव रिश्तेदार था, वो गया था वहां पे कनाडा में, क्योंकि उनको तो पता था कि वहाँ क्या हो रहा है। देखो, उस व्यक्ति के द्वारा मुझे पता चला, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई वो पहले मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो पहले ये डिक्लेयर करता हूँ कि स्टोरी क्या है। तो वो सारे फैमिली, जो बच्चों समेत, पत्नी वाइफ समेत सारे शिफ्ट हो गए। ठीक, माता पिता पंजाब में रहते थे। अच्छा जी। किसान परिवार था, खेती बाड़ी, ऊंच कोटि का परिवार था, धनाढ्य व्यक्ति थे, और सात्विक और धार्मिक भी थे और नास्तिक भी थे, दोनों चीज थे। अच्छा जी। देखो, कुछ मानते थे, कुछ नहीं मानते। बिल्कुल। उसमें हुआ जाए कि उस घर के अंदर जी। वो अंग्रेज का प्रेत था। अंग्रेज का प्रेत था उस वक्त। अंग्रेज का प्रेत था। ठीक है। अब बच्चे स्कूल चले जाते थे, जब वो पति ड्यूटी पे चला जाता था, तब उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, अच्छा, ऐसा महसूस होता था। उसको महसूस हुआ। ठीक है। अब इस कमरे में मैं बैठा हूं, आप बैठे हो, जब थर्ड पर्सन हमें कोई देखेगा को महसूस तो होगा ही। बिल्कुल। कुछ डर भी था और भय भी था, लेकिन वो औरत जल्दी से किसी को नहीं बता कि क्या पता मेरा भ्रम भी हो सकता है। अगर शायद मैं बताऊं तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा, वो कहेगा ये पागल है। तो इसलिए धीरे धीरे हुआ क्या, अचानक अकस्मात एक दिन वो किचन में काम कर रही थी, तो उससे पीछे से उस प्रेत ने जकड़ लिया, पकड़ लिया उसको। पूरी तरह से जकड़ लिया। अच्छा। यानी कि वो अंदर पूरी तरह से घुस गया था, उसके अंदर ही शरीर के अंदर समा गया था। एक तो होती है परछाई, हाँ। जो चलो दृष्टि एक अलग है, अच्छा जी। जो आदमी को मेंटल कर देती है, सुनसा हो जाता है, जीरो हो जाता है, उसकी डिग्री पढ़ाई सब बेकार हो जाता है, क्योंकि वास कोई ऊर्जा है। बिल्कुल। समझ गए मेरे? अब वो ऊर्जा ऐसी थी कि उसके अंदर पूरी तरह से समाप्त। अच्छा जी। अब धीरे धीरे क्या करते थे कि उस स्त्री के सोते सोते पैर अपने आप उड़ जाते थे, पैर हवा में उड़ जाते थे? उड़ जाते थे, अच्छा। क्योंकि वो प्रेत क्या है कि उससे संभोग करता, उसे गलत दृष्टि का प्रभाव उसको महसूस होता था कि मेरे शरीर में कुछ ऐसा होता है। अच्छा, ठीक है। अब धीरे धीरे उसके पति ने सारी चीजें, वो देखता था कि आज ये गुमसुता कैसे रहती है, जैसे मैं उसके नजदीक आता हूँ, हम गृहस्थी में होते हैं, जब प्रेम का भाव होता है पति का, वो उसे धक्का मार के दूर कर देती थी, अच्छा, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर तो नेगेटिव ऊर्जा ही दूसरी थी। अब वो धीरे धीरे उसको जब बताने लगे, फिर भी वो पति विश्वास नहीं कर, फिर भी उसने ये बोला कि चलो ये तेरा भरम है, तेरे शरीर में कोई, मैं डॉक्टर को दिखा दूं, तेरा कोई माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, तेरे शरीर में इतना शरीर तेरे को उड़ता तो मैं तेरे को दवाई दिला देता। बाकी चलो, हम नए नए शिफ्ट हुए हैं पंजाब से कनाडा में, धीरे धीरे तो दूसरे माहौल में आई है, बिल्कुल। तो तेरा मन लगेगा तो ठीक लगेगा। आगे संडे आ रहा है तो चलो अपन इंजॉयमेंट करेंगे, तू तैयार हो जा, बिल्कुल। ड्रिंक करेंगे, कहीं मौज मस्त करेंगे। आज के टाइम में तू कहाँ क्या दिमाग लगा रही, क्या माइंड हो रहा है तेरा, बिल्कुल। तू पागल तो नहीं हो गई? अब वो वहीं उदास होकर के, वही रात जब होती थी, तो ठीक रात्रि, मध्यम रात्रि को उसको नजर आता था, और वही प्रक्रिया उसको पर दोहराता था, संभोग हो रहा था? संभोग करता था। अच्छा। उसको ऐसे लगता है कि जैसे मेरी कोई पैर पे कोई छू रहा, गलत तरीके से गलत तरीके से, और वस्त्र ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाते हैं। अच्छा। अब उस चीज को आप क्या मानोगे? कहीं न कहीं तो कुछ चीजें ऐसी होती है, उस ऐसी एनर्जी होती है, रूह आत्माएं होती है, जो इतना डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। मेरी लाइफ में ये पहली बार था। अब होने के बाद में हुआ क्या कि चलो धीरे धीरे एक दिन वो पति उसके साथ में जिद करके सो गए अच्छा। कि तू डिस्टर्ब है, ये है, वो है, मैं तुझे छोड़ूंगा, तुझे मैं तलाक दूंगा, मैं तुझे नहीं रखूंगा। अच्छा जी। कि वो डरेगी तो मुझे सुलाएगी, हाँ। साथ में सो जाएगी। बिल्कुल। अब वो बेचारी क्या कर, मजबूर होकर के वो साथ सो गई।
अब अचानक वही मध्यम रात्रि उस पति को ऐसा जकड़ के, ऐसा पकड़ के उसको और फेंका, और फेंकती प्रश्न पे उसके टक्कर लगी, कर दिया उसने। हाँ, तब उसको मन में हुआ कि यार ये क्या हुआ, ये तो कोई न कोई यहाँ, ये तो अलग ही चीज है, इसकी शक्ति नहीं है, ये कोई शक्ति नहीं है। अगर इस औरत के अंदर क्या इतनी शक्ति आ जाएगी कि वो अपने पति को फेंक दे, ये बताइए आप। अब धीरे धीरे उस रिलेटिव को, इसके रिश्तेदार को पता चला। अब देखो, कोई भी व्यक्ति जब परेशान होता है, दुखी होता है, वो कहीं न कहीं अपना रास्ता देखता है। मैंने बताया हिंदुस्तान में देखो हजारों ही अपने मंदिर है, ऐसे शक्तिपीठ है जहाँ कोई व्यक्ति जाता है, वहां जाकर के झाड़ा भी लगवा लेता है तो कुछ समय रूह शांत भी हो जाती। वहां उनको कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो अचानक होता क्या है कि वो पादरी के पास जाते हैं, चर्च का पादरी होता है, अच्छा, उससे उनने कॉन्टेक्ट किया। ठीक है, अब कॉन्टेक्ट किया तो वो अपनी पढ़ाई से, किताबों से पढ़ करके वो वगैरह वगैरह कुछ कंट्रोल करने लगे। अच्छा जी। अब कंट्रोल करने लगा, हुआ क्या कि धीरे धीरे वो लो महसूस करने लगा पादरी। अच्छा, कि यार मेरी शक्ति जाग आ रही है। इतना लंबा 6 फुट का पादरी, पूरे व्हाइट वस्त्र वो पहनता था, ऐसी माला लंबी। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे वो बीमार पड़ने लगा। ठीक है, बीमार हो गया, बीमार हो गया पूरी तरह से, वो एक लो फील करने लग गया। उसका माइंड ऐसा था कि जब वो उनके घर में आता था इलाज करने के लिए तो वो रास्ता भूल जाता था। रास्ता भूल गया वो? हाँ। अच्छा, वो बिल्कुल रास्ता भूल जाता था कि उसको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है। अच्छा जी। अब धीरे 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 वो प्रेत उसके ऊपर अटैक करके उसको खत्म कर दिया। पादरी को मार, खत्म हो गया, पादरी मार दिया उसे, कुल पादरी को मार दिया जान से। अच्छा, तो फर्स्ट ये भयानक रूप तो उनको ये नजर आया था, ठीक है, कि ये यहाँ इसका कोई इलाज होने वाला नहीं है। इसका इलाज होगा तो कोई हिंदुस्तान में ही हो सकता है, इंडिया में हो सकता है। अच्छा, अब उनके कोई नोन में कोई संपर्क था किसी व्यक्ति के द्वारा, वो मुझे जानते थे। अच्छा, जो रिलेटिव आ गए, जो रिलेटिव थे वो मुझे जानते थे। अच्छा, कि गुरु भैया ऐसी ऐसी बात है। तो अब इतनी दूर वहां जाके एकदम से हम जा भी नहीं सकते, ना वो आ सकते। ठीक है, देखो हर फैमिली, और वो तो फैमिली इतनी मजबूर हो गई थी कि मतलब उनको देखकर भी ऐसा लगता है, ये फोटो को देख के ही मैं घबरा गया कि ये नॉर्मल लेडीज नहीं है। अच्छा, नॉर्मल शरीर नहीं हो सकता, उसके शरीर को किसी ने जकड़ रखा है, उसका मुझे आभास हो चुका था। वो अपने स्कैनिंग की, वो दिष्टान करके उसका स्कैनिंग, जिसको प्रातक तंत्र कहते हैं, दृष्टि, एक दृष्टि जैसे मारी तो ताटक तंत्र में आता है। तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जैसे बातचीत मेरी उनसे चालू हुई, उनके परिवार में पूछता रहा, रात को मैं वीडियो कॉलिंग भी करता था, जोत भी लगाता था, मंत्र चारण करता था, सारी चीजें मैं करता था। अब धीरे धीरे भी वो कंट्रोल नहीं हो पाई। तो मैंने उनको बोला कि देखो ये नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल अगर प्रेत होता तो वो काबू हो जाता। ठीक है, इसके लिए मुझे वहां आना पड़ेगा, या तो आप इस स्त्री को लेकर आओगे, मुझे इतना पता लग जाएगा कि वो आपको यहाँ तक नहीं पहुंचते, वो प्रेत नहीं आने देगा, वो प्रेत नहीं आने देगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, इसकी मौत हो जाएगी। आपको पत्नी चाहिए या जिंदगी में पैसा चाहिए, ये बताइए। आप काम दाम सब छोड़ करके मुझे टिकट करा के दीजिए, मैं वहां आकर के उसकी स्कैनिंग करूंगा। ठीक है, और मैं देखूंगा। अब मेरा अधिष्ठान तंत्र था 10 दिन का। अच्छा, बड़ा एक्सपीरियंस लाइफ में अंदर 10 दिन जो मैंने भयानक रात जो गुजारी है, शायद कोई साधक, शायद कोई व्यक्ति मेरी नज़र में आज तक हमारे क्षेत्र में मैंने देखा ही नहीं है कि ऐसी भयानक प्रेत भी होते। नॉर्मल प्रेत तो हमने देखे हैं गुरु के जरिए, महात्मा के जरिए, कहीं वृक्ष पे बैठे हैं, कोई तंत्र विद्या से देख लेते हैं। ठीक है, उनका मोक्ष भी किया है, खत्म भी किया है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि मैं वहां पहुंच गया। पहुंचने के बाद जब मैं क्रिया कर रहा था तो इतनी भयानक गंदी गंदी वो गाली कहता था, गाली दे रहा था, गाली देता था। अच्छा, कि तेरी औकात क्या है, तेरी ये क्या है, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। ये जितने भी परिवार है, जितने सदस्य हैं, 4 सदस्य गणपे हो, 5वां था वो रिश्तेदार, जो एक चूल्हे का भोजन करते थे, वो 4 सदस्य थे। अच्छा जी, चारों को मैं खत्म करना चाहता। तो मैंने उसको बंदी बनाया कि इसका रूप क्या, पहले ये देखते हैं। उस दिन हमने कोई चीज स्टॉप कर दी, मेरे पास एक धुनी थी। अच्छा, और कवच था, और कुछ नहीं था।
धुनी जो मेरे गुरुजी ने मुझे मसान के द्वारा सिद्ध करके दी थी कि अगर परछाई रूप में अगर किसी व्यक्ति आत्मा पर, किसी जिंदे व्यक्ति पर भी अगर डाल दें कि उसके अंदर प्रेत हो तो वो कंट्रोल हो जाता। लेकिन वो इतना शक्तिशाली था, उसके कंट्रोल होने का कुछ चांस ही नहीं था। अच्छा, अब 10 दिन क्या है कि धीरे धीरे 2 दिन बीते, 10 दिन में 2 दिन बीत गए, तीसरा दिन बीता। पूरी तरह से क्या है कि उस स्त्री को पूरी तरह से उसके ऐसे रूट कर रखा था कि वो बेचारी कलप रही थी, मगर वो हाथ जोड़ रही थी। उसके अंदर वो प्रेत था कि बाबा जी मुझे आप बचा लो। अच्छा गुरु भाई मुझे आप बचा लो। मेरे खुद खुद के आंसू आ गए। ऐसा प्रभाव मैंने कभी जीवन में नहीं देखा कि ऐसा स्त्री का भाव, क्योंकि मैं तो हर चीज प्रैक्टिस देखता हूँ, प्रैक्टिकल देखा मैंने ये चीज की हकीकत में ये हुआ है। तो वो जब प्रेत था, वास कर रहा था, तो लास्ट जो थी वो खोद खतरे की रात थी। लास्ट खतरे की रात थी, लास्ट खतरे की रात के अंदर कि आज मैं उसको जान से खत्म करूंगा। प्रेत ने बोला, उसकी आवाज मैंने सुनी, इंग्लिश में वो बोलता था, हिंदी में वो बोलता था, उर्दू की भाषा में वो बोलता था, 3 भाषाएं उड़ी भाषा में वो बात करता था प्रेत। आज तक मैंने ऐसी भाषा कभी नहीं सुनी। तो मैंने उसको वचन बांधा करके कोई ऐसी चीजें करी, और करने के बाद में उसकी मोक्ष की प्रार्थना करी कि मेरे गुरु का वचन मुझे याद आया कि शायद तेरे जिंदगी में एक ऐसा प्रेत आएगा जिस दिन ये कवच तेरा काम आएगा। अगर ये कवच नहीं होता तो शायद उस पारती की तरह वो मेरे पर अटैक कर जाती। लेकिन बताया किसने? कवच ने। अब लास्ट दिन के अंदर क्या है कि उसमें से उसने मेरे को चैलेंज किया। तो मैंने ऐसा, यानी कि जब मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज करते हुए देखो, कोई भी प्रेत जब चैलेंज करता है तो अक्सर वो क्रोधित होता है, अक्सर वो क्रोधित होता है। ऐसी उबर, यानी कि पेट फट नहीं रहा, लेकिन उभरता हुआ पेट के अंदर से कुछ चीजें मुझे निकल रही, ऐसी मुझे नजर आई। लेडीज के पेट के अंदर से जैसे एक आकृति होती है। अच्छा, कि मैं इस चीज, इसको मैं जान से खत्म करूंगा। मैं प्यासा हूं, मैं एक रक्त का प्यासा हूं, मुझे मौत चाहिए। मैं इस लेडीज को लेके जाऊंगा, इसके पति को, इसके बच्चों को, सबको खत्म करूंगा। तुमको तू चाहता क्या है, लेकिन आज अगर मैं हूं तेरे सामने तो तू इसको नहीं ले जा सकता, खत्म नहीं कर सकता। तेरी औकात क्या है? तो फिर मैंने वही ध्यान करके कि तू मेरे को छूने से पहले, मेरे अटैक करने से पहले मैंने एक प्रेत को भेजा। आपने विजय, मैंने मैं प्रेत को, जो पितृ शक्ति जो कहते हैं कि ऊर्जा, हाँ, वो मेरे साथ रहती, वो आपके साथ, वो मेरे साथ रहती हमेशा। अच्छा, जब वो चीज मैंने उसके ऊपर अटैक करवाया तो ऐसा लगा कि जैसे उस कमरे के अंदर मैंने सबका बंदित कर दिया, और अपने आप की एक रक्षा कवच मैंने बांध ली। ठीक है, कि ताकि कोई चीज मेरे पर अटैक ना करे। आज मैंने उनको बोल दिया कि आज कमरे से कोई बाहर मत जाना, मेरे सानिध्य में ही रह करके आपको यहाँ तंत्र विद्या देखनी है कि होता क्या। पूरा परिवार देख रहा था, 2 बच्चे देख रहे थे, पति देख रहा था। और फिर मैंने वो प्रेत को, मेरे पितृ ऊर्जा को, जब मैंने शक्ति को छोड़ी, मैंने बोला तेरी कोई औकात नहीं है, मैं तुझे यहाँ से मोक्ष दिलाऊंगा और मैं उसे यहाँ से करके लेके जाऊंगा। तू उनका बाल विवाह नहीं कर सकता, उसके परिवार का। तो वो फिर और बिकरार होकर के मेरे पर अटैक करने लग गए। तो जब उसको प्रेत को जकड़ा, जब वो कहानी देखने लाई थी कि उसको इतनी आवाजें आ रही थी, दीवारों की, बर्तन की, उसको पूरी तरह से वो प्रेत ने, मेरी शक्ति ने उसको दबोच मारो, उसको पूरे भयानक रूप से, उसको जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा कर दिया ताकि वो मजबूर हो गया। लड़ाई चल रही है, वो एकदम भयानक रूप से लड़ाई, प्रेत आरएसएस। मैंने ऐसी लड़ाई कभी जीवन में देखी नहीं, या आज सर मैंने सुना ही नहीं है। प्रेत वर्सेस प्रेत चल आज तक आपने नहीं सुना, लेकिन मैंने हकीकत में मेरी आंखों से देखा है। ये मेरे आंखों से जो आज आंसू आए हैं, ये भाव भाव होता है ना, कि भाव का मतलब होता है कि जब किसी चीज का, किसी व्यक्ति के प्रति भाव से अगर हम कोई काम करेंगे तो कोई प्रेत की ताकत नहीं है जो उसका हम पकड़ नहीं सके, उसका मोक्ष नहीं कर सके। और कोई ऐसी ऊर्जा ही नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव नहीं है जो आज तक हमने पकड़ी नहीं। लेकिन सबसे शक्तिशाली ये प्रेत हमने देखा, वो मेरे पैरों में गिर गया प्रेत। अच्छा, कि मुझे छोड़ दो, आपके दूध से छुटाओ, आपके प्रेत से मुझे छुटाओ। ठीक है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं ऐसे रूप में मेरा आत्मा भाग किया गया था और यहाँ मुझे दफनाया गया था।
उस प्रेत ने प्रत्यक्ष बताया था कि इस कनाडा के घर में मुझे दबाया हुआ है मार के। 2 साल पहले आपने घर बनाया, हाँ तो 100 साल पहले आप वहां कौन रहता था आपको क्या पता, बिल्कुल ये बताइए आप। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए क्या है कि उसको आत्मघात करके उस व्यक्ति ने पूरी तरह से उसको दबा करके पूरी हवानियत रूप से लेकर के उसको मारा गया था। वो प्रेत अंग्रेज था। तब उसने गिड़गिड़ा करके मोक्ष की कामना करी कि अगर मेरा मोक्ष हो जाए तो मैं इसका पिता, इस स्त्री का, उस बच्चों का, उसके पति का, उसके घर का परिवार, मुझे मोक्ष चाहिए। मको मैं यहां से तुझे लेके जाऊंगा, यहां तेरा मोक्ष नहीं होगा। कनाडा में, अमेरिका में, यूके में, यूएसए में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जल्दी से कोई प्रेत वासना को कोई तांत्रिक या तंत्र विद्या से पकड़ लेता। वहां तो कोई चौराहे पे माला चढ़ाओगे, कलश भी चढ़ाओगे तो आपको पकड़ ले, वो तो बेन है ना। तो ये चीजें गुप्त रूप में जो होती है, तो मैंने उनको बोला कि आपकी मोक्ष गति जो होगी वो हिंदुस्तान में ब्रह्म घाट के अंदर पुष्कर राज में आपकी मोक्ष गति होगी। ब्रह्म घाट पुष्कर राज, पुष्कर राज वो चारों धाम का पिता माना जाता है, ब्रह्म पिता, जगत पिता ब्रह्मा रूप। जो ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है हिंदुस्तान में, कोई दूसरा मंदिर नहीं है। तो कहने का ये चीज है कि जब ये चीजें मेरे सामने आई और जब मैंने देखा कि ये इतनी आसानी से किस रूप में उसको धारण किया जाए, जैसे ये कवच है चांदी का, चांदी के पीछे क्या है, नीचे क्या है, आपको नहीं पता ना, बिल्कुल मुझे भी नहीं पता, गुरु जी को पता, कोई शक्ति है। इसी तरीके से उस एनर्जी शक्ति को, उस पावर को मैंने एक भस्म जो मेरे गुरु जी ने दी थी, जो मसान के तंत्र महाकाली बीज मंत्र के द्वारा सिद्ध करके उस रुद्राक्ष में मैंने मेरे प्रयत्न दोनों एक साथ बैठ करके उनकी मैंने ऊर्जा को भंगित किया, तब जाके वो बोतल में प्रवेश हुआ। और उसका प्रूफ मैं, उसकी फोटो प्रत्यक्ष मैं आपको दिखा दूंगा। आपके पास वो प्रूफ है जिसके अंदर वो दोनों प्रेत रुद्राक्ष रूप में है? बिल्कुल है, और आपको बिल्कुल रुद्राक्ष एक आम होते, आपने धारण कर रखे, मैंने धारण, लेकिन उस रुद्राक्ष को जब आप देखोगे उसका रूप अलग नजर आएगा, क्योंकि जितनी भी जो वो आत्माएं जो हमें पकड़ ली हैं वो रुद्राक्ष के जरिए पकड़ी जा सकती, रुद्राक्ष बन जाती हूँ। बिल्कुल बन जाती। वो शक्ति को हमने प्रवेश जो किया है, तब जाके मैं उसको हिंदुस्तान लेकर आया था, उसके ब्रह्म घाट के अंदर। और ब्रह्म घाट की मैं आपको एक कथा बता देता हूँ कि ब्रह्म घाट है क्या। भगवान श्री राम को भी वहां जाना पड़ा ब्रह्म घाट जो है, क्योंकि उस समय जब उनकी मृत्यु हुई थी राजा दशरथ जी की, तो घर के अंदर चारों ही पुत्र नहीं थे, तो श्राप था उन। बिल्कुल जब उनके कहीं मोक्ष नहीं हुआ था, तो ब्रह्म घाट में भगवान श्री रामचंद्र जी वहां स्वयं गए और उनकी मोक्ष करी थी। तो ब्रह्म घाट की जो कहानी है, जो कथा है, वो अनंत है, वो जितनी हम बताएंगे यहाँ सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी। 52 घाट है माँ पितृ गायत्री, और तब मैंने उनके नाम से माँ पितृ गायत्री पाठ किया था। पितृ गायत्री जो होती है वो प्रेत का राजा होता है, जो पाठ होता है उसमें बहुत शक्ति होती है, बड़े बड़े प्रेत को मोक्ष हो जाता है। तो ब्रह्म घाट में हमने उनको मोक्ष दिलाया। प्रेत गायत्री, पितृ गायत्री, पितृ गायत्री, 52 घाट जो जल प्रकट हुआ है, वो 52 घाट के रूप में आप ब्रह्मा जी की मूर्ति देखोगे, ब्रह्म में आदि माता का रूप है और आधा ब्रह्म के रूप में, गायत्री के रूप में। तो गायत्री माता ने ही उनको श्राप दिया था। तो ब्रह्म घाट पे जो है उसकी गति हमने करी, और दूने के अंदर उसकी पूरी तरह से किलंता करके तब जाके उस लेडी से उसका पीछा छूटा, अंग्रेज प्रेत का। बहुत ज्यादा डरावना केस आज मैंने अपनी लाइफ में सुना है, और इससे भयानक केस अभी तक मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब पे कभी सुना गया हो या दिखाया गया हो। और आप इस केस के रियल प्रूफ भी दे रहे मैं बिल्कुल इसका प्रूफ दे सकता हूँ आपको, उनकी आवाज में सुना सकता हूँ, हैं। उनके शरीर का निशान प्रूफ है, उनका चेहरा देखो। आप चेहरा जब दिखाना तो ब्लर कर देना, चेहरा किसी का नहीं है, देखो प्राइवेसी होती है हर इंसान की, हम किसी के बारे में बता तो सकते हैं कि आगे के लिए आपको इस चीज़ का नॉलेज हो, आपको इस परछाई का पता चले कि किसी की जिंदगी की सवाल होता है कि किसी का जीवन खत्म ना हो। बिल्कुल आज कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी रूह आत्मा, तंत्र विद्या या किसी तरह से प्रेतवादा से कोई व्यक्ति बंधित है, किसी इंसान के किसी रूप पे कोई वशीकरण है,
वो पूरी उसी के अनुसार काम कर रहा है या वो कुछ करना चाहता है। तो ऐसी तंत्र विद्याओं से अगर आप परेशान हैं तो ऐसे घाट पे इन तंत्र किया जाता है और उनका मोक्ष किया जाता है। ठीक ये चीज ठीक। गुरुजी कोई लास्ट मैसेज आप अपने ऑडियंस को देना चाहेंगे? देखो, इस चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी बाहर व्यक्ति, चाहे वो यूके में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, यूएसए में, कहीं भी कोई व्यक्ति, अगर आपके ऊपर कोई ऐसी प्रेत छाया है या ऐसा कोई खूब आपको दिखता है या कोई दृष्टि आपको नजर आती है या कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। गुरु भाई आपके लिए बैठा है। आप बेझिझक मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें और पूरी सच्चाई को जानें और पहले देखें कि क्या शायद हमारा भ्रम है या सच्चाई है। तो आपको भ्रम होगा तो भ्रम बताया जाएगा, और जो सच्चाई होगी उसको प्रत्यक्ष प्रमाण करके आपको दिखाया जाएगा कि वास्तव में ही आपके ऊपर किस चीज का असर है। तो आप बेझिझक मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें, आपका समस्या का समाधान बिल्कुल होगा। ओम काली, ओम काली। जय श्री महाकाल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर करिए। क्या पता ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए जिसको सबसे ज़्यादा नीड है और वो परेशान है, जो किसी को बता नहीं सकता, प्रेत बाधा से, तंत्र से, मंत्र से, हो सकता है उनका भला हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।